देश भर की ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 12 फरवरी को अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसी हड़ताल को सफल बनाने के लिए कर्मचारियों का एक जत्था गोहाना पहुंचा। गोहाना पहुंचने पर कर्मचारी नेताओं ने जत्थे का स्वागत किया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि यह जत्था प्रदेश भर में घूमकर कर्मचारियों, मजदूरों और किसानों को 12 फरवरी की हड़ताल में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस देशव्यापी हड़ताल में भाग लें और इसे सफल बनाया जाए। नेताओं का कहना है कि देश की सभी प्रमुख ट्रेड यूनियन, किसान संगठन और मजदूर संगठन मिलकर इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। ये हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, ग्रेच्युटी पॉलिसी लागू करना, समान काम समान वेतन और निजीकरण को रोकना शामिल है। नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कानूनों से मजदूरों के अधिकारों का हनन होगा। हमारे राज्य के केंद्रीय कमेटी के नेताओं द्वारा 12 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए गोहाना में जत्था आया है। इसमें मेन मुख्य मांगे जैसे ओपीएस को लागू करना, कच्चे कर्मचारी पक्का करना, पूर्णतः एस ग्रेसिया स्कीम जो इन्होंने 4-5 साल की कंडीशन लगाई है उसका समाप्त करना, हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित करना, कर्मचारियों के हितों में पॉलिसी न डाल सरकार ने पहली तो सरकार ने उन्होंने 87, 1993, 1996, 2003, 2006 और 2014 में पॉलिसी लगा जाके उनको रेगुलर किया जाए और जब तक रेगुलर नहीं करते तब तक समान काम समान वेतन दिया जाए। इसके लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे जोर शोर से पूरे हरियाणा भर में अपना प्रोग्राम किए हुए है कि जो अपनी 12 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी उसमें बीमे के, बैंक के, रेलवे के, अन्य खदानों के, इंडस्ट्री एरिया के, किसान संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक दल इसमें भाग लेंगे और जो अपने सरकार जो काले कानून ला रही है लेबर कोड 29 की बजाय उन्होंने कर्मचारी विरोधी 4 लेबर कोड लागू करना चाहती है। इसके हम विरोध में 12 तारीख को पूर्ण हड़ताल रखेंगे। हमारा मेन मुद्दा है अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में 12 फरवरी को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया है, जिसमें सभी देश की सभी 10 ट्रेड यूनियनें और हिस्सा ले रही हैं। इसमें हमने जो अपने मेन मुद्दे रखे हैं, कच्चे आदमी को पक्का करना, जो कि सरकार जो हमारे राज्य सरकार मतलब न्यायालय, उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2025 में फैसला सुनाया कि 10-12 साल से जो सरकार में कार्यरत कच्चे कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाए, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। पहले सेकंड बेंच में चलेगी, अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। सरकार HKRN के माध्यम से इन कर्मचारियों को उम्र भर कच्चा रखने का एक प्रावधान लाना चाह रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सरकार द्वारा ऐसा ना करके एक निजी नियमितीकरण की जो है ना योजना लाई जाए। जैसे 93, 96, 2003 और 2011 में जो पॉलिसीज लाई थी सरकार, इसी तरह की पॉलिसीज बना के इनको नियमित किया जाए। दूसरा, जो 4 कोड लेबर कोड जो सरकार 1 अप्रैल से हमारे ऊपर जो थोपने जा रही है, हम उसका भी विरोध करते हैं। हमारा ओपीएस का खुला समर्थन है, क्योंकि सरकार एनपीएस और यूपीएस लाकर कर्मचारियों को भ्रमित करना चाह रही है, जो कि कर्मचारी किसी भी रूप में इस एनपीएस ना ओपीएस को मंजूर नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए ओपीएस। इसके साथ साथ जो सरकार परमाणु ऊर्जा के तहत जो बिजली को निजीकरण के हाथों में सौंप कर जो निजीकरण के माध्यम से पूंजीपतियों को ये लाइसेंस दे दिया है बिजली बनाने का, उसका भी सभी जो संगठन है, इसमें किसान है, मजदूर है, कोई भी कर्मचारी है, चाहे बैंक है, तो सभी की सभी ट्रेड यूनियनें इसका बहिष्कार कर रही हैं। दूसरा, जो शिक्षा नीति 2025 सरकार लेके आई है, उस शिक्षा नीति में भी सरकार के द्वारा एक चिराग योजना के तहत 10 किलोमीटर के दायरे में स्कूल को खोलना है, जिससे कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जो आसपास पढ़ लेते थे उसकी भी शिक्षा पर भी आघात पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ से जो और गरीबी की रेखा का 1,80,000 रुपए का जो दायरा था उसे बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है, जिसके तहत एक तरफ तो सरकार यूं कह रही है शिक्षा पर जोर देने का वो कर रही है, दावा कर रही है, दूसरी तरफ स्कूलों को बंद करके अध्यापक नहीं रहेंगे, स्कूल में बच्चे नहीं रहेंगे, तो स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे कहाँ जब स्कूल नहीं रहेंगे। तो इन्हीं
जो नीतियों को देखते हुए सरकार जो कर्मचारियों के ऊपर किसानों के लिए भी बीज का कानून जो लेकर आ रही है कि भी पूंजीपतियों को सौंप दिया सरकार अपने उस पर बीज भी उन्हीं से लेना पड़ेगा। तो तमाम जो सरकार की चाहे आम जनता की जो बात कर लो, किसान की बात कर लो, मजदूर की बात कर लो, कर्मचारी की बात कर लो, हर तरफ सरकार आघात पहुंचा रही है। और ये जो हमने मीटिंग रखी है 12 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के जरिए हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि ये जो तमाम हमारी विरोध में जो नीति है उसको सरकार वापस ले, वरना ये आंदोलन यूं ही चलते रहेंगे। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।